द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक के 17वें यानी कि 17 चैप्टर का नाम है द सिडक्शन ऑफ पैसिमिज्म। पैसिमिज्म मतलब होता है कि अपने फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके निराशावादी होना। मतलब ऐसा सोचना कि भैया चीज़ें जो हैं समय के साथ अच्छी नहीं होंगी, अभी जो हमारी ख़राब स्थिति चल रही है खराब ही रहेगी। इसको पैसिमिज्म कहते हैं। सिडक्शन ऑफ पैसिमिज्म मतलब पैसिमिज्म आपको आकर्षित कर रहा है, यानी बुरा सोचना कि चीज़ें अभी आगे ठीक नहीं होंगी, अभी जो बुरी चीज़ें चल रही हैं ऐसी रहेंगी, ऐसा सोचना आपको आकर्षित करता है और आप ऐसा बहुत जल्दी सोचने लगते हैं। बहुत आसान है आपके लिए ये सोचना, बजाय कि ये सोचना कि चीज़ें जो हैं समय के साथ ठीक हो जाएंगी, अभी नहीं ठीक हो रही हैं तो 5 साल 10 साल 15 साल में ठीक हो जाएंगी, अल्टीमेटली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे सोचने के बजाय हम ये मान के चलते हैं कि भैया सब कुछ बर्बाद हो गया, अगर कुछ बुरा हो गया तो अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये सोचना हमारे लिए आसान है, आशावादी होना यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होना हमारे लिए मुश्किल होता है। अब ये देखिए दोस्तों क्यों होता है ह्यूमंस के साथ, और इसका आपके इन्वेस्टमेंट बिजनेस और आपकी जॉब पे और आपके पैसे पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि देखिए हमने इस बुक में हर जगह डिस्कस किया है, बार बार डिस्कस किया है कि चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट हो, उनमें आप जितने लंबे समय तक टिके रह सकते हो, उतार चढ़ाव आने के बाद, लाभ और नुकसान होने के बावजूद भी, अच्छा समय और बुरा समय आने के बावजूद भी आप जितने लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपको कितनी सक्सेस मिलेगी और कितना पैसा आप कमाओगे अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से या फिर अपने इन्वेस्टमेंट से। तो लेकिन दोस्तों लंबे समय तक टिकने के लिए आपको चाहिए ऑप्टिमिज्म, यानी कि आप सोचो कि भाई भविष्य में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए अभी आप स्टॉक मार्केट में आपने कोई पैसा लगाया हुआ है, आपने 10 लाख के शेयर खरीदे थे जिनकी वैल्यू आज की डेट में 1 लाख रुपए हो गई है। अब आपको ये चीज़ बिलीव करनी पड़ेगी कि भैया समय के साथ ये चीज़ें सही हो जाएंगी। पहले भी 20-25 साल में उतार चढ़ाव आते रहते थे, अभी आगे भी 15-20 साल तक उतार चढ़ाव खूब आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो वैल्यू इसकी आज है ना, उससे मुझे 15-20 साल बाद ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगी। ये विश्वास आपको रखना है, लेकिन ये विश्वास रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, चैप्टर का टाइटल क्या है कि भाई जो नेगेटिव सोच होती है ना कि भैया अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, वो हमारे दिमाग में पहले आती है। पॉजिटिव सोच को लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। देखिए मेरी भी एक बार जॉब चली गई लाइफ में, फर्स्ट टाइम 7 साल तक लगातार काम करने के बाद कॉलेज से निकला, बड़ी एमएनसीज में काम किया, अमेरिकन एमएनसी में काम कर रहा था। लाइफ में जब फर्स्ट टाइम जॉब गई ना, मैं भी एकदम निराशावादी हो गया। पहले दिमाग में मेरा क्या आया कि मेरा करियर अब खत्म, अब मुझे दोबारा इंडस्ट्री में कोई वापस नहीं लेगा। मेरे दिमाग में यही सारे थॉट्स आ रहे हैं कि मेरी अब पहचान खत्म हो गई, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। जबकि मैंने उस डेटा को स्टडी नहीं किया कि भाई मैं तो अब इस दुनिया में आके जॉब कर रहा हूँ ना, लोग तो 50 साल से 100 साल पहले भी जॉब करते थे, और पिछले 20-25-30 साल में पता नहीं कितने लोगों की जॉब गई, उनके बाद उनकी दोबारा जॉब लगी, दूसरी कंपनीज में जॉब लगी, उन्होंने थोड़ा नीचे लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन धीरे 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 वो जिस लेवल से गिरे थे उस लेवल से ऊपर पहुँच गए। लेकिन इस तरफ मेरा दिमाग नहीं गया, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ही लंबा पास्ट का डेटा देखना पड़ता है, आपको जल्दी विश्वास नहीं होता उस डेटा पे। अच्छा दोस्तों, यही चीज़ फिर मेरे साथ भी हुई। मैं थोड़े टाइम पे जॉबलेस रहा, थोड़ा टाइम तक। उसके बाद मुझे स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिली, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिली, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए मिली, कम सैलरी पे मिली। पहले मान लीजिए 2 लाख रुपए महीने की थी, तो फिर 17,000 रुपये महीने पे मिली। लेकिन दोस्तों फिर वो धीरे धीरे करके मैंने 2-3 कंपनियाँ चेंज की और मैं फिर से उसी स्थिति में आ गया, उससे बेटर स्थिति में पहुँच गया। लेकिन मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली फील किया है, जो ऑथर इस चैप्टर में बोल रहा है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है ना लाइफ में तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब सब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में ये चीज़ ना आए ना, उसके लिए आपको क्या अप्रोच रखनी है। आप देखिए, ब्रॉड रूप में देखिए इस संसार को। पिछले 50 साल में या 100 साल में, या आप और पीछे चले जाइए, पिछले 300 साल में आपने क्या देखा है। इस वर्ल्ड में डेवलपमेंट ही हुआ है ना, बेटर ही हुआ है ना ये वर्ल्ड। आज से 300-400 साल पहले आपके पास एरोप्लेन था उड़ने के लिए? नहीं था ना, ये अभी डेवलप हुआ ना बाद में। रेलगाड़ी, आपकी बाइक, कार, आज जो एंड्रॉयड फ़ोन लेके आप घूमते हो, कोई 10,000 किलोमीटर दूर भी है उसको आप वीडियो कॉल पे बात कर लेते हो। ये सब चीज़ें सोची थी कभी पॉसिबल होंगी, लेकिन चीज़ें बेटर हुई ना विद द टाइम। मेडिकल साइंस को देख लो दोस्तों, पहले कितने रोगों में लोगों की जान चली जाती थी, बच्चों को पैदा करते हुए कितने बच्चे मर जाते थे, माएँ मर जाती थी, कितना इंप्रूवमेंट आया। अगर आप 50 साल 100 साल में देखो मेडिकल साइंस में, ऑपरेट करने के तरीके कितने मॉडर्न हो गए।
तो इससे आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में ओवरऑल चीज़ें बेटर ही होती हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट में भी, आपकी जॉब में भी और आपके बिजनेस में भी चीज़ें इंप्रूव होंगी। लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपको पैसिमिज्म से बचना पड़ेगा, निराशावाद से बचना पड़ेगा, जो कि बहुत जल्दी हावी होता है क्योंकि उसके अंदर सिडक्शन है, जैसा कि चैप्टर का टाइटल भी है। तो इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों। देखिए, आप एग्जाम्पल ले लो, ऑथर ने एग्जाम्पल दिया जापान का। 1940 में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पे एटॉमिक बम गिराए थे। जापान पूरी तरीके से तबाह हो गया था, बिल्कुल ख़त्म। किसी ने सोचा था 1940 में तबाह हुआ जापान आज विश्व के सारे देशों से आगे निकल के टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बन जाएगा, सबसे बड़ी पावर बन जाएगा, सबसे बड़ी डेवलप कंट्री बन जाएगा? वहाँ जाके देखिए, सारी डेवलप कंट्रीज से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग है, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया वर्ल्ड का। किसी ने सोचा था? उस वक्त लोगों ने यही सोचा होगा कि भैया अब ये गया, अब जो है यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर पैसिमिज्म जल्दी आता है, सिडक्शन होता है पैसिमिज्म में। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जो हिस्ट्री में घटित हुई है ना, इनको ध्यान में रखना है। तो कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट में, मान लीजिए स्टॉक मार्केट आपने इन्वेस्ट किया है, अब मान के चलो कि ये वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा। लेकिन अगर आप 10 साल 15 साल बाद देखोगे ना, तो 10-15 साल बाद वो आज की स्थिति से ऊपर ही होगा आपका स्टॉक। ज़्यादातर चांसेस वही हैं, बिल्कुल 100% नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उसी की होती है। इसी तरह दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी जॉब में ज्वाइन किया, शुरू में आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप एक फ्रेशर हो, आपको चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही है, आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार ये चीज़ें कभी सुधरेंगी नहीं, ये स्थितियाँ कभी ठीक नहीं होंगी, मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा, और मुझे यहाँ पे लोग उल्टी तरीके से बात करते हैं, कोई इज्जत नहीं देता है, डांटते हैं सब, मैं ये चीज़ छोड़ देता हूँ। आपने फिर आपके ऊपर जो है पैसिमिज्म हावी हो गया कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब कुछ और बुरा हो जाएगा, ये कुछ बदलने वाला नहीं है, मेरे साथ ऐसे ही बुरा व्यवहार होगा, और आपने नौकरी छोड़ दी। जबकि अगर आप उसी नौकरी में, उसी इंडस्ट्री में 15 साल 20 साल 10 साल काम करते, तो उसके बाद ना केवल आप एक्सपीरियंस की वजह से बहुत कुछ सीख जाते, जो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में कठिन लग रही थी वो आपके लिए ABCD की जैसे हो जाती, चुटकियों का खेल हो जाता, और बाद में आपको उसी इंडस्ट्री में रेस्पेक्ट भी मिलती। तो करना क्या था? ऑप्टिमिस्टिक रहना था, लॉन्ग टर्म तक रुकना था। सेम चीज़ दोस्तों आती है बिजनेस में। कई बार मैंने देखा है लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शुरू में बिजनेस नहीं चल रहा है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते हैं, और उनको पैसिमिज्म जो है उसका सिडक्शन घेर लेता है कि अरे अब कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। कितने यूट्यूबर्स को देखा है मैंने, वो छोड़ देते हैं यूट्यूब करते करते, कोशिश करते हैं कुछ साल, उसके बाद ट्राई करना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं हो सकता। जबकि ऐसे उदाहरण लाखों भरे पड़े हैं कि जो चैनल्स बहुत सालों तक नहीं चले और बाद में वो इतने ज़्यादा चल गए कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए। बट उनको वेट करना था कि भाई डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन टाइम आएगा इफ़ वी स्टे लॉन्ग टर्म। हाँ, अगर हम कंसिस्टेंटली वीडियो डालते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं ना, तो एक ना एक दिन ग्रो कर जाएगा। कोई भी बिजनेस है, नॉट ओनली यूट्यूब, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, वहाँ पे स्टे रहना है। अगर आप डाउनफॉल भी जा रहे हो तो आपको वहाँ टिके रहना है। लेकिन बंदा क्विट कर देता है बिकॉज ऑफ सिडक्शन ऑफ पैसिमिज्म। और सेम चीज़ दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट्स में होती है। स्टॉक मार्केट में जरा सा स्टॉक नीचे गया, दिल धक धक करने लगता है कि नहीं यार अभी तो ये और नीचे जाएगा, अब और नीचे जाएगा, ज़्यादा लॉस झेलने से अच्छा है इसको सेल कर दो। अरे वो नीचे जाएगा, पर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये चलता रहता है। ये दिस इज पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको समझना पड़ेगा, ये स्टॉक मार्केट में होता ही है। जैसा हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि ये प्राइस आपको पे करनी है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो। ऊंच नीच, सुख दुख, भला बुरा चलता रहता है, उन सब को झेलते रहो आप। जब बुरा टाइम आए तो शांत रहो, लेकिन समय बीतने दो। लंबे से लंबे समय तक आप अपनी जॉब, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में जुड़े रहो। बुरा समय निकलेगा, फिर अच्छा आएगा, फिर बुरा निकलेगा, फिर अच्छा आएगा, लेकिन ओवरऑल आफ्टर 15-20 ईयर्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम, 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिच बनने के चांस बनेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ चैप्टर समझ में आ गया होगा। नमस्कार।